मिट्टी से भरे डंपर की टक्कर से बाइक सवार सिपाही की मौत। दीपावली के दिन सभी लोग घरों में दीपक जलाते हैं, पर इस परिवार में दीपक जलने से पहले ही उस दिन बुझ गया। सिपाही की मौके पर ही मौत। दोस्त गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहा था दीपावली मनाने के लिए घर में दीपावली के दिन खुशियों को लेकर खुशी थी। परिवार के सदस्यों को यह नहीं पता था कि आज ही हमारे परिवार का दीपक बुझ जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि सहारा बरारा मोड़ पर शुक्रवार करीब 10 बजे मिट्टी से भरे डंपर की चपेट से बाइक सवार पीएससी जवान की मौत हो गई। उनका साथी मोहन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक डंपर को छोड़कर भाग गया। डंपर पर कोई नंबर नहीं लिखा है। अवैध खनन मिट्टी लेकर जा रहा था डंपर। थाना मलपुरा के बड़ौदा सदर गांव निवासी दीपक पुत्र ओम प्रकाश कानपुर पुलिस लाइन कानपुर देहात से घर दीपावली की 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहा था। दीपावली पर छुट्टी पर आए थे आगरा से लेने दोस्त मोहन गया था। मोहन के साथ घर जा रहे थे। नजदीकी पहुंच चुके थे, तभी सहारा बराड़ा रोड पर लिंक रोड से डंपर ने बाइक सवार को टक्कर से दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। दीपक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर में दीपावली की तैयारियां की गई थी। दीपक ने फोन करके अपनी मां को बताया था कि मैं दीपावली पर 2 दिन की छुट्टी पर आ रहा हूं। इस बार मिलके साथ खुशियां मनाएंगे। पर खुशियां मातम में बदल गई। दीपक के पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में 5 साल पहले मौत हो गई थी। दीपक घर में अकेला भाई है और 2 बहनें। एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी, छोटी बहन अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। ऐसे में इस परिवार का दीपक दीपावली के दिन ही बुझ गया। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती। घर में सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दीपक की मां बीमारी के चलते तबीयत खराब है। दीपक की छोटी बहन जो पढ़ाई कर रही है और मैं दोनों घर पर आ रहे हैं। अब रह गए जिन घरों में दीपावली के दिन दिए जल रहे, आज इस परिवार में दीपावली के दिन दीपक बुझ गया। छोटी बहन ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी माँ बीमार रहती, पिताजी नहीं है। बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है। एक भाई थे, वही भी अब नहीं रहे। ऐसे में पढ़ाई और माँ की बीमार की दवाई किस प्रकार कराई जाएगी। इसको लेकर उन्होंने बताया कि मैं उनकी बहन को एक नौकरी दी जाए और माँ के लिए पेंशन बांध दी जाए, जिससे भी कम से कम माँ की बीमारियों की दवा तो हो सके। आगरा इंडिया राइस टीवी से अजय कुमार वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? लव कुश सोलंकी। अच्छा सर, ये बताइए जो कल भैया आप खत्म हुए हैं, ड्यूटी से आ रहे थे, कहाँ पर ड्यूटी थी उनकी? उनकी कानपुर देहात में थी। ट्रेनिंग चल रही थी उनकी अभी। अभी ट्रेनिंग चल रही थी। कब गए थे ज्वाइन करने के लिए? वो अभी गए थे 1 महीने के कलम समय हो गया। अच्छा, पहले क्या एक और नौकरी थी तो किसमें थी पहले? इनकी थी उसमें पीएससी में नौकरी थी, फिर वहाँ से रिजाइन दे दिया। अभी नई सिविल में ज्वाइन की थी इन्होंने पुलिस में। अच्छा, पुलिस सिविल में ज्वाइन की थी। और कल छुट्टी लेके आ रहे थे? हाँ जी, 2 दिन की छुट्टी लेके आ रहे थे 16 तारीख तक। अच्छा, ये कल कितने बजे की घटना है? ये 9:30 बजे के लमसम की घटना है। 9:30 बजे। जी। घर वालों को कब पता चला यहाँ पर? यहाँ पे इनको भी पुलिस ने इन्फॉर्मेशन किया। कुछ वहाँ से जानने वालों के फ़ोन आए तो उनको 10 बजे के लमसम में पता चल गया। अच्छा, यहाँ कानपुर से कोई फोर्स आया या अंतिम में कर दिया? नहीं जी, कोई कुछ नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, कोई वो नहीं हो पाया उनका फोर्स द्वारा? कोई कुछ नहीं। अच्छा, अब ये अकेले थे घर में? हाँ जी, बिल्कुल अकेले थे। पापा भी एक्सपायर हो गए थे 5 साल पहले। अच्छा, बहन? एक बहन है, एक अब माँ रह गई है। एक माँ रह गई। माँ, 2 बहनें, छोटी बहन है? हाँ। माँ, बड़ी बहन की शादी हो गई। हाँ। अच्छा, परिवार लोगों की मांग क्या चल रही है? परिवार लोगों की मांग यही है कि घर में कोई कमाने वाला है नहीं। हाँ। अब मम्मी भी उसकी कुछ नहीं कमा सकती, बहन भी पढ़ने लिखने का खर्चा है पूरा, शादी भी होगी, सारा कुछ होगा, तो कमाने वाला कोई हो नहीं। तो लड़की की शादी हो जाए और नौकरी लग जाए और उनके लिए पेंशन की सुविधा हो जाए, जिससे उनका गुजारा चलता रहे। क्या नाम है आपका? शिवानी सोलंकी। अच्छा भैया, कल एक्सीडेंट से हादसा हुआ, खत्म हुए हैं, आप बहन हो उनकी छोटी? हाँ। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन है? मम्मी और मैं हूँ। बड़ी दीदी शादी हो गई? हाँ। अच्छा, पिताजी कब खत्म हुए थे आपके? 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो भैया अकेले थे? हाँ। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे? हम कितनी क्लास में थे, कौन सी में? 9th में। अभी 9th में। अच्छा, तो अब आपकी क्या कोई मांग है प्रशासन से? क्या मांग करते हो अपनी मम्मी की? मम्मी को पेंशन चाहिए और एक सरकारी नौकरी मुझे। भैया नहीं है, अब आपके लिए सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, प्रशासन से ये मांगे। और माँ के लिए पेंशन हो जाए जिससे अपना गुजारा हो सके। पढ़ना भी है आपको? हाँ। मम्मी की तबीयत खराब रहती है क्या? रहते हैं। और क्या नाम है तुम्हारा? नरेश। अच्छा, आप जो भैया ख़त्म हुए हैं उनके चाचा जी हैं? हाँ जी।
आपको कितने बजे कल सूचना मिल गई थी? मुझे लगी है 10 साढ़े 10 बजे करीब। पुलिस का फ़ोन आया था? पुलिस का भी आया है गांव में प्रधान के पास। अच्छा जी। कुछ लोगों ने भी फ़ोन करके बताया मुझे। अच्छा, उसके बाद मैं गया था वहाँ पर। कहाँ आप सीधे हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल के जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ जाके देखा तो वहाँ कोई मिला नहीं। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे पुलिस वाले मिले, उन्होंने बताया कि वो एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा बच्चा ख़त्म हो गया और हॉस्पिटल ले गए। एक्सीडेंट कैसे हुआ है? एक डंपर है कोई मिट्टी वाला, तो मिट्टी खनन वाला? खनन वाला। अच्छा, मिट्टी उठाई जाती होगी। अब ये तो पता नहीं है क्या करते हैं, पर वो भरा हुआ था मिट्टी से और रोड पर खड़ा देखा था हमने। पकड़ लिया ट्रक? ट्रक पकड़ लिया थाने ड्राइवर पर। वो तो बस गया। भाग गया? हाँ जी। अच्छा, अच्छा, ये पुलिस अब अंतिम संस्कार में यहाँ पुलिस आई थी, थाना पुलिस कहाँ पे? यहाँ अब थाना दान संस्कार चौकी से आए हैं पुलिस वाले। चौकी से? अच्छा, ये कानपुर से आए थे कोई? कानपुर से अभी कोई नहीं आया है। सूचना लेके घर आ रहे थे दीपावली? सूचना दे दी है हमने, यही सूचना दी है कि जो हमारा बच्चा छुट्टी आया था उसको रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, हाँ, वो ख़त्म हो चुका है। तो क्या कह रहे थे? तो वो ये कह रहे थे कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद कोई यहाँ आ जाना, तुम्हारे कागज़ जो है मतलब कंप्लीट करा देंगे। और ये पता नहीं क्या कागज़ कंप्लीट कराएंगे, क्या करेंगे। मतलब उन्हें ये नहीं कि वो हुआ क्लियर कि एक जवान चला गया, फिर भी उसके बाद 2 दिन की कह रहे हैं? 2 दिन या 8 दिन 10 दिन भी ऐसे भी बोल रहा है। अच्छा, 15 दिन के अंदर आ जाना ऐसे भी बोल रहा है, मतलब आराम से आ जाना। अच्छा, उन्हें कोई वो नहीं है कि नहीं, खत्म हो गया कोई नहीं। 100? तो उनके लिए कोई हमने सुविधा ये कोई भी कुछ नहीं हो पाया? हमने ये भी बोला है कि कोई वहाँ से स्टाफ आएगा, बताते हैं, अभी तक कुछ बताया नहीं। कुछ भी नहीं हो पाया? हाँ जी। अच्छा, अब कब की बात हुई तुम्हारी उनसे? ये दोपहर तक बात चली है हमारी, 2-3 बार बात हुई है। पर उन्होंने कोई वो नहीं किया आपके साथ? नहीं। और तब के हम आएंगे? हाँ, आने के लिए बोला, फिर हमने हाँ तो कर दिया है। अच्छा, जो भैया आए थे छुट्टी आ रहे थे तो उनके साथ कोई सामान तो मिला होगा, बैग वगैरह जैसे आते हैं? सामान अभी हमारे नज़र में तो है नहीं, वैसे बता रहे हैं कि पर्स मोबाइल चौकी पे है। पुलिस कस्टडी में होगा। वैसे घर वालों को बताया होगा कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ? माँ को ही बता पाया है चलते टाइम पे, हमें तो जब ही पता लगा जो रात को सूचना मिली है। अच्छा, अपनी माँ जी को बताया जब आए हैं कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ? रुपेंद्र मिल सिंह। गई है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, जो कल जो भैया शहीद हुए, जो एक्सीडेंट से हादसा हो गया, हाँ जी, ये कहाँ पोस्टेड थे भैया? कानपुर। कानपुर पोस्टेड थे? हाँ जी, अच्छा, ये कितने बजे की घटना थी? ये सर 9:30-10 बजे की घटना है। कल 9:30 10 बजे घर वालों को पता चला? 10 बजे घर वालों को पता लगा। क्या यहीं खत्म हो गए थे क्या? हाँ, अनुग्रह हो गया। अच्छा, तो और कौन था इनके साथ? इनके साथ एक लड़का था, मानसून। अच्छा, बाइक से थे, मोटरसाइकिल? हाँ जी, बाइक से था। उसके भी चोट आई है। उसके भी छोटे हैं वो हॉस्पिटल में? जी। अच्छा, ये अकेले थे घर में? हाँ जी। अच्छा, उनकी बहनें हैं? 2 बहनें? हाँ, 2 बहनें, एक की शादी हो गई, एक अभी कुआरी है। एक छोटी है? एक छोटी है इनसे। अकेले भाई थे ये? अकेले भाई थे। पिताजी इनके ख़त्म हो गए 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले पिताजी भी खत्म हो जी। गए एक्सीडेंट से? अच्छा, तो इनके पास और भाई था अकेला, वो भी चला गया? वो ही चला गया। अच्छा, इसके लिए प्रशासन से कोई आपकी मांग सर एक ही है कि वो इस समय मजबूर हैं, कमाने वाला यही था। जो पुलिस प्रशासन से इसके लिए जो बेनिफिट हों वो उनकी माँ को मिलना चाहिए। जो भी मिलता हो, एक जवान का? हाँ, एक जवान का जो भी मिलता हो वो उसे मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हुए? सारे गांव वाले शामिल थे सर। पुलिस फोर्स? पुलिस भी थी सर। अच्छा, कानपुर से पुलिस आई थी क्या? नहीं सर, सारे यहीं से थे, चौकी इंचार्ज से। अच्छा।